Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 1st which is about world of animals. So आज हम discuss करेंगे world of animals के बारे में, यानी कि different varieties of animals which are surround us, वो हम discuss करने वाले हैं. Animals around us. We see different kinds of animals around us. We know that an animal is a living thing. It breathes, feels, moves, grows and produces more of its own kind. So students, जैसे कि हमने देखा हमारे आसपास हमें different types of animals देखने को मिलते हैं. एंड हमें पता है एनिमल एक लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग मीन्स व्हाट? एनिमल ब्रीथ कर सकता है, फील कर सकता है, मूव कर सकते हैं एनिमल्स एंड ग्रो करते हैं एंड अपने जैसे और ओन काइंड यानी कि न्यू एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिग एनिमल्स के बारे में, यानी कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं. सम एनिमल्स आर वेरी बिग इन साइज. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है. एग्जाम्पल राइनोसेरस, एलिफेंट, जिराफ. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दे आर वेरी बिग एनिमल्स. देन स्मॉल एनिमल्स. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं, इनका साइज छोटा होता है. एग्जाम्पल रैबिट, स्क्विरल, माउस. ओके, आप देख सकते हो ये क्या है? खरगोश है. स्क्विरल क्या होता है? आपके गिलहरी. ठीक है. माउस दिस इज व्हाट? चूहा. सो ये सभी क्या है? स्मॉल एनिमल्स हैं. टिनी एनिमल्स. अब कुछ ऐसे एनिमल्स जो बहुत टिनी यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. ठीक है. सम एनिमल्स आर वेरी टिनी इन साइज. एग्जाम्पल आंट, बी, लेडी बर्ड. यू कैन सी देयर साइज इज वेरी स्मॉल. Then types of animals. अब कितने types के animals होते हैं? Number 1, domestic animals. Domestic animals are the animals which live around us in our farms or field. They can be tamed for doing different work, so they are useful to us in various way. So domestic animals students वो animals है जो हमारे साथ हमारे farms में हमारे field में रहते हैं. इनको हम क्या, इन्हें हम tame करते हैं, इन्हें रखते हैं, इनको पालते हैं. So किसके लिए? different works के लिए, या फिर हमें different चीज़ें provide करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या अपने farm या field में tame यानी कि पालते हैं. ठीक है. जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स में मिल्क, एग, मीट, हनी, वूल, सिल्क प्रोवाइड करते हैं. एंड कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हमारे लोड यानी कि हैवी लोड जो होता है, भारी बोझ को भी कैरी करके लेकर जाते हैं. ओके. एग्जाम्पल सी, काउ, हैन, शीप. ये सभी डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स आर द एनिमल्स व्हिच लिव इन आवर होम्स विद अस. वी कीप देम बिकॉज दे गिव अस प्लेजर. वी लव देयर कंपनी. पेट एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? जिनको हम अपने घर के अंदर रखते हैं अपने साथ. ठीक है. एंड हम इन्हें क्यों रखते हैं? बिकॉज ये हमें प्लेजर यानी कि इनके साथ रह के हमें कंपनी मिलती है, हम इंजॉय करते हैं, इसीलिए इन एनिमल्स को क्या अपने घर के अंदर रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल डॉग, पैरट, कैट. दीज आर व्हाट? पेट एनिमल्स. देन वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स व्हिच लिव इन फॉरेस्ट. वी कैन आल्सो सी देम इन जू और अ नेशनल पार्क. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जंगली जानवर होते हैं. ये एनिमल्स को घर में या कहीं भी फार्म फील्ड में नहीं रखा जाता. ये फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं. आप इन्हें जू या किसी नेशनल पार्क में भी जाके देख सकते हो. Example tiger, lion, bear. These are wild animals. Next is some other animals. So अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे animals हैं. Like some animals live in water. They are known as aquatic animals. अब कुछ ऐसे animals हैं students जो पानी के अंदर ही रहते हैं. And उन animals को aquatic animals कहा जाता है. Example octopus, fish, seahorse. These are aquatic animals. Some animals can live both on land and in water. They spend some part of their life on land and some in water, and they are known as amphibians. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं. वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट लैंड पे सर्वाइव करते हैं और कुछ पानी के अंदर रह गए. ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है. एग्जाम्पल टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, फ्रॉग. दीज आर नोन एज एम्फीबियंस. ओके. नेक्स्ट वी हैव बर्ड्स. बर्ड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स एज दे हैव फेदर्स एंड विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स अपने आप में एक बहुत अमेजिंग क्रिएचर हैं बिकॉज इनके पास विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं जिनके थ्रू ये फ्लाई कर सकती हैं. Example parrot, vulture, pigeon, eagle, penguin. These all are birds. They lay eggs and live in nest on tree. Birds क्या eggs देती हैं and trees पे ही अपना nest यानी कि क्या घोंसला बना के रहती हैं. They have beak and 2 legs with claws. इनके पास beak यानी कि चोंच होती है and 2 legs होते हैं जिनमें claws यानी कि पंजे होते हैं. They have no teeth. Birds के पास teeth नहीं होते. And some birds are very big and heavy. They are not able to fly. They are called flightless birds. एंड कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाती अपनी बॉडी के ज़्यादा वेट होने की वजह से. एंड ऐसी बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन. ओके. देयर इज ऑस्ट्रिच, ईमू. ओके. ये सारी वो बर्ड्स है जो कि फ्लाई नहीं कर पाती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मीन्स वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं. इंसेक्ट्स क्या है? दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स विद 6 legs and 4 wings to fly. इंसेक्ट्स भी बहुत छोटे एनिमल्स में आते हैं जिनके पास 6 legs होते हैं एंड 4 wings होते हैं फ्लाई करने के लिए. एग्जाम्पल कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉस्किटो. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स. इंसेक्ट्स के पास बोन्स यानी कि हड्डियां नहीं होती.
हनी बीज गिव अस हनी एंड सिल्क वर्म गिव सिल्क फाइबर्स, दे आर यूजफुल इंसेक्ट्स। हनी बी क्या है? हनी बी हमें हनी प्रोवाइड करती है, शहद, एंड सिल्क वर्म हमें सिल्क फाइबर्स प्रोवाइड करता है, जिससे आगे चल के सिल्क क्लोथ बनाया जाता है। इस तरीके से ये दो इंसेक्ट ऐसे हैं जो काफी यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, राइट। मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट एज दे स्प्रेड मेनी डिजीज। मॉस्किटोज यानी कि मच्छर, हाउस फ्लाई यानी कि जो मक्खियां होती हैं घर में, है ना, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी डिजीजेस, बीमारियां फैलाते हैं। Then reptiles are animals which crawl or move on their belly and they do not have any short legs. For example, snake, lizard, etc. अब reptiles क्या है स्टूडेंट्स? reptiles वो animals है जिनके पास क्या ये जो क्रॉल करते हैं यानी कि रेंग कर चलते हैं ग्राउंड पर, अपनी किसके थ्रू? अपनी बेली पर, अपने बेली वाले पार्ट पे क्रॉल करते हैं ऑन द ग्राउंड। इनके पास क्या कोई भी शॉर्ट लेग्स नहीं होते हैं मूव करने के लिए। एग्जाम्पल स्नेक, लिजर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ reptiles. ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. And I hope we have all understood the different types of animals around us. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.